यदि आपको भी केमिस्ट्री टफ लगता है और आप कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और इस टिप्स को यूज़ करके आप अपने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सबसे पहले भाई, ये जो 10th लेवल का केमिस्ट्री है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अगर आप लोग को अभी हार्ड लग रहा है तो इसका एकदम आसान सा चीज़ है जिससे आप इसे आसान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी इस पे फोकस नहीं किया और अभी आसान नहीं किया तो 11th और 12th का जो केमिस्ट्री है उसका लेवल आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि एक केमिस्ट्री बढ़ जाएगा 3 अलग अलग बुक में, 3 अलग अलग पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हर हर केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसका एक एक चैप्टर इतनी मोटी एक एक कॉपी को कंप्लीट करेगा। हर एक चैप्टर एक कॉपी, एक चैप्टर एक कॉपी, इस लेवल पे। तो आपको, अगर आप यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे तो कम से कम सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 10th को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब आप 11th की केमिस्ट्री को क्या कर पाएंगे, आराम से बना पाएंगे। और अगर आप 10th लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो फिर 12th बोर्ड एग्जाम में भारी संकट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीज़ 10th की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए चाहिए होता है। तो देखिए, बिहार बोर्ड 10th के अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें फिलहाल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की, फिर हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न का ट्रेंड है यानी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वो है चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म एवं लवण, और उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु। ये दोनों MVVI है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कम से कम चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ लीजिए, और चैप्टर 4 का कुछ कुछ नॉलेज अगर आपको है तो ये आराम से मोर देन इनफ है। चैप्टर 6 से बहुत कम, लेकिन हाँ कभी कभी दीर्घ में आ जाता है। और चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी एक टॉपर को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब इसमें आपको लगेगा क्या क्या चीज़, यानी क्या चाहिए पढ़ने के लिए। तो देखिए, जो केमिस्ट्री का बेसिक होता है उसमें सबसे पहले तो आपको केमिस्ट्री की काउंटिंग आनी चाहिए। काउंटिंग मतलब कि मोनो, डियो, ट्री, क्वाड, ठीक है। इस तरीके से आगे तक जो जाता है, ओक्टा, नैनो, डेका, पूरा आपको केमिस्ट्री का काउंटिंग आना चाहिए। इसके अलावा कार्बन काउंटिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन काउंटिंग क्या होता है, जिसमें आपको पता चलेगा C1 का मतलब क्या होता है, C2 का मतलब क्या होता है। हम लोग C3 को मान लीजिए इसको प्रोपेन क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये मेथ क्यों बोलते हैं, इसको एथ क्यों बोलते हैं, इसको प्रोप क्यों बोलते हैं, फिर इसको ब्यूट क्यों बोलते हैं, तब ब्यूटेन बनेगा, फिर इसको पेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको 10 तक कम से कम कार्बन काउंटिंग आना चाहिए, तब तो आपका चैप्टर आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, ये चीज़, जैसे कि आप कोई फार्मूला को कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बात करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर HCl, तो ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक कैसे बोलेंगे। यानी कि हम लोग कैसे, मैं समझाऊँ, जैसे P इस पे 4 ही क्यों होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ का जो बेसिक चीज़ है वो पता होना चाहिए। और ये वाला कंप्लीट होने के बाद केमिस्ट्री के कुछ बेसिक आपको ये पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट 1 से 30 तक आपको कम से कम पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको याद ही कर लेना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आगे बढ़ते जाना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरीके से आपका कहाँ तक चला जाएगा, लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। तो पूरा 30 तक कम से कम आपको क्या कर लेना है, पता कर लेना है ये पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट है, यानी कि आपको उसका संकेत के साथ, उसका एटॉमिक नंबर के साथ उसका क्या नाम है ये पता कर लेना। और ये आपको देखते ही इतना आप में क्षमता आ जाना चाहिए कि आप जैसे ही यहाँ पे के का मतलब देखें तो देखते ही आपको समझ जाना है कि ये पोटेशियम है, जिसको हम लोग क्या चीज़ से पोटेशियम बोलते हैं, ठीक है। अगर आप Na कहीं पर देखें तो देखते ही आपको समझ जाना है कि ये सोडियम है, ठीक है। और इसका ये भी, इसका 11 होता है, ठीक है, ये 19 होता है। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये भी याद हो गया तो अब आपको कुछ और चीज़ें याद करना होगा, जो कि ये केमिस्ट्री का बेसिक फार्मूला, जैसे जल का क्या होता है, छोटा छोटा सूत्र H2O, CO, CO2, और इन सब को याद करने के बाद जब आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए तभी आप केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के ऊपर प्रहार करें। अब अगर आपने कुछ कुछ पढ़ भी लिया है फिर भी आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो चलिए मैं बताता हूँ इस बेसिक को कहाँ से क्लियर करना है, ठीक है। बेस्ट टिप्स टू क्लियर योर बेसिक।
तो देखिए एक वीडियो है यूट्यूब के अंदर, वो वीडियो कहाँ पे है उसके बारे में भी बात करेंगे। उस वीडियो में क्या क्या चीज़ बताया गया है, उस वीडियो में आपको बताया गया है केमिस्ट्री का काउंटिंग किस तरीके से मोनो डू ट्रे, ठीक है, पेंटा एक्सा ओक्टा नोना डेका तक वर्क करता है वो। दूसरा चीज आपको कार्बन का काउंटिंग बताया गया है कि किस तरह से मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट किस तरीके से चलेगा। इसके अलावा संभवतः पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं बताया गया है कि आपको उसके बारे में, यानी कि जो और वो नियम बताया गया है जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये P4 आप कैसे बोल सकते हैं, कहाँ पर हाइड्रो होगा, कहाँ पर आप लोग ट्रेटा बोल देंगे, कहाँ पर किस तरीके से आपको वो कंपाउंड जो आपका बनता है यौगिक उसको क्या पढ़ा जाएगा, उसका तरीका। तो संभवतः ये पूरा चीज़ उसी एक वीडियो में है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो आज से लगभग 1.5 साल पहले इसी तसारीफ जीएस चैनल पर मैंने ही बनाया है और वो मेरा ही वीडियो और खासकर बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मूल बात ये है कि वो वीडियो बहुत ही ओल्ड है लेकिन उसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल रेलेवेंट है बीएससीबी लेवल पे। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग जाइए, हो सकता है कि इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ हो बेसिक केमिस्ट्री नाम का, उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाए, या फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करके ओल्डेस्ट में उसको देख सकते हैं, या कोशिश करके मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो अगर आपका ये कर लेंगे, जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तब आपको किस तरह से पढ़ना है, तो तब जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा वो 1 पढ़े, लेकिन जिन लोगों का केमिस्ट्री काफ़ी आगे निकल चुका है वो लोग भी बेसिक लेक्चर देखें और देखने के कुछ देर के बाद ही चैप्टर 1 का रिवीजन स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से आप लोग केमिस्ट्री में फिर आगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक पढ़ सकते हैं और अभी धीरे धीरे करके आप लोग बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको किस सीरीज पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए।